कालिया दमन आज। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए। यहाँ बलराम को राम बता रहे हैं। और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। क्या बोल रहे हैं कि एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए। समझ गए क्या? हमेशा साथ रहते थे लेकिन एक दिन अकेले चले गए। और वहाँ वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग को महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझ यानी मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों को और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। जो भी प्राणी विषय रूपी विष से भरा हुआ होता है, वो दुरात्मा होता है, पापात्मा होता है। उसमें और सांप में कोई अंतर नहीं है। और ये वासना क्या है? ये 6 विकार है। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मोह, लोभ और काम और अहंकार। ये जो है ये मनुष्य को दुरात्मा बना देता है, पापात्मा बना देता है, दुष्टात्मा बना देता है। फिर वो प्राणी चाहकर भी अपना कल्याण नहीं कर सकता जब तक उसे संत नहीं मिलते। संत की दृष्टिपात से ही क्या हो जाता है? दृष्टिपात से ही विकारों का गर्भपात हो जाता है। ये मान लो, विकारों ने जो शरीर रूपी गर्भ में डेरा जमा रखा है वो चले जाते हैं खाली दृष्टिपात से। इन विकारों के कारण इंसान पातक हो जाता है। और घातक हो जाता है स्वयं के लिए। दूसरों के लिए तो क्या कितना करेगा, पहले तो खुद ही जलेगा ना। ये बहुत ही महाप्रलयकारी महाभयंकर विकार होते हैं। और इनको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सत्संग की जरूरत है। और सत्संग में आकर भी यदि हमने उनको ग्रहण नहीं किया, गुरुदेव की बातों को, गुरुदेव के ज्ञान को, तो फिर हमारा
कल्याण नहीं हो सकता। गुरु का ज्ञान ही मनुष्य को कल्याण कुमार्ग से कल्याण के मार्ग पर लेके जाता है। जरा बोलना मैंने क्या कहा? या सुमार्ग देख लो। गुरु के ज्ञान के बिना आप बहुत कुछ बाहर के कर्मकांड कर लोगे, लेकिन आपके अंदर के जो ये विकार है, जो इन्होंने घर बना रखा, अपना अड्डा बना रखा है, छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो घर में छोटी छोटी दीमक भी लग जाती है ना, उनको ऊपर भी हम दवाई छिड़कनी पड़ती है हमें, और दवाई नहीं छिड़के ज़्यादा हो गई, उनको साफ नहीं करे तो फिर वो क्या करती है? पूरा काट ही खा जाती है, चौखट ही ख़त्म कर देती है। ऐसे पूरे मनुष्य को ही खोखला कर देंगे। पर आप लोग समझो कि भाई नहीं, हमारे तो बहुत बढ़िया है। इसके जो दुष्परिणाम होते हैं ना, वो अपने कर्मों से ही समझ लो। आप अपने जो ये विकार रूपी कर्म, विकार रूपी जो पातक ही समझो इनको, ये घुसे हुए हमारे अंदर, तो हमसे कर्म कैसे होते हैं और संतों के भक्तों के कर्म कैसे होते हैं, कर्मों से ही पता चल जाता है, सोच से पता चल जाता है, विचार से पता चल जाता है, चाल चलन से पता चल जाता है। ज़्यादा चीनी की चीज़ भी अच्छी नहीं लगती तो ज़्यादा नमक की भी अच्छी नहीं लगती। सही या गलत? तो अति भी अच्छी नहीं होती किसी चीज़ की, और जो अति में चला जाता है वो यति नहीं हो सकता। उसकी तो मति क्या? भ्रष्ट। उसकी मति भगवान से विलग कर देती है। समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए तो अब इस बात का ध्यान रखना कि सही क्या और गलत क्या है, इस पे ध्यान मत देना। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाह्रद ने अत्यंत क्षोभित होकर दूरस्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। तब कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविशैले अन्न वायु भक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषित था और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंड लोक की कांति से सुशोभित सैकड़ों नाग पत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपनी शरीर से बांध दिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख व्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ, देखो यह कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इस अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ आई। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए?
इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनिशतम महाभागा, यशोदा और नंदगोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गई। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियाँ बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती है। अब हमें व्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना व्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। यानी ना तो वो विशाल है और न वहाँ पे कोई सेवा के लायक है। जहाँ नील कमल दल की सी अभाव वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। हरि खिले हुए कमल दल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार व्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। अरे गोपियों देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। पानी में से कैसे देख पा रहे हैं भगवान को? भगवान तो पानी में चले गए। कृष्ण के बिना पराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहल यानी दुख से विहल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाई अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत में कृष्ण जी से कहा, हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय कर्ता हर्ता रक्षक है और आप ही त्रिलोक्य स्वरूप और वेद त्रयीमय है। हे अचिंत्य इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी राज आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्य लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव है, फिर अपने इस दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही है, दमन कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुष्ट को
ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फंड झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगी। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति यानी भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवा को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नी और कहाँ खो गई? क्या सोच रही थी? मैं क्या बोली? ध्यान नहीं था ना? ध्यान से सुनो। ये ग्रंथ हमेशा ध्यान से श्रवण करने का ही होता है। जितने भी ग्रंथ है उतने, ये मान के चलो कि आपकी तपस्या का समय चल रहा है ये, क्योंकि श्रवण से ही भीतर की शुद्धि होती है। इसलिए जो भी बात है वो एक बार साइड में रख दो। ग्रंथ का मतलब ऐसे ग्रंथी नहीं खोलते, लेकिन जब गुरु की कृपा से ग्रंथ श्रवण किया जाता है, श्रवण करवाने वाला कोई मिल जाता है, तो अहोभाग्य उस प्राणी की। क्योंकि सत्संग में जो गुरुदेव की कृपा से जब ये अध्ययन करके बोलकर आपको सुनाया जाता है, तो इसमें ये नहीं है कोई भी ऐसी बात छोड़ दी जाए क्या जो आपके काम की नहीं हो। समझे क्या? और सत्संग और संत, इनके द्वारा ही महापापी भी पुण्यात्मा हो जाता है, दुरात्मा, दुष्टात्मा, पापात्मा भी धर्मात्मा हो जाता है, संत के दृष्टिपात से। देख लो, रत्नाकर, अंगुलीमाल, हिंसक भी अहिंसक हो जाता है संत की कृपा से। संत ही मिलते हैं और राह चलते ही मिल जाते हैं। हमने तो आज तक ये सोचा था, क्या सोचा था कि सत्संग बस ये है, भजन गा लिया और फिर चाय वाय पी ली और आपस में एक दूसरे की, सास बहू की बात कर लेती है, बहू सास की बात कर लेती है, नई नई शादी होती है तो पत्नी पति की बात कर देती है, पत्नी पति की कर लेते हैं। बस कि आदमी अपने कमाते रहो और हम थोड़ी देर चाय वाय पी के सत्संग में चले जाएं। सुबह सुबह कहाँ सत्संग देखा? शाम को 4 बजे का सत्संग, वो भी खाली टाइम, और उसमें भी क्या, या बिड़ाने का काम या लड़ाने का काम। यहाँ पे बिड़ाना और लड़ाना छुटाते हैं और लाड लड़ाते हैं। समझे क्या? और हम भी तो भगवान का लाड लड़ाते हैं, हम भी तो भगवान का लाड, ये भगवान का लाड लड़ाना ही है सत्संग करना, भगवान के लिए इन हाथों से प्रसाद बना कर लाना। वो कितनों का ही हम कर देते हैं कल्याण, जो हमारा नंबर हमारा और हम प्रसाद बनवा लेते हैं भाभी से, बुआ से, बहन से, माँ से, बेटी से, पति से। बोलो, कितनों का कल्याण करा लेते हैं हम, हमसे कितना पुण्य कर्म हो जाता है। और हम ये सोचते हैं हम ही बनाए, हम ही बनाए। हर पल गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं, पर वो गुरुदेव अपना नाम नहीं चाहते, इसलिए वो अज्ञात से करते हैं। सभी तो अपना नाम चाहते हैं और भक्त भगवान का नाम चाहता है। रिपीट करो। तो अपना नाम चाहते हैं, भक्त भगवान का नाम चाहते हैं। अब बोलो, आप कौन हो? आप कौन हो? बताओ, आप सभी में हो या भक्तों में हो? दोनों में ही हो, दोनों में ही हो।
ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्यों में, तो मनुष्य तो नाम चाहने वालों में हो क्या। जब सत्संग में आते हो तो हे भगवान सब तेरी कृपा से थोड़ा बहुत फिर हो जाता तो अपना नाम। इसलिए गुरु जो कहता ना वो कहता है कुसंग से बचो। रिपीट करो, सजना है तो कुसंग से बचना पड़ेगा, नहीं तो आप दुल्हन बनी हुई हो और क्या होगा, कोई बच्चा आएगा दूध या आइसक्रीम खाता हुआ या दूध पीता और आपके ड्रेस पे डाल देगा। बस ये है कुसंग का प्रभाव। वो तो ड्रेस पे डाला, अब कैसे कहाँ ब्यूटिशियन आएगी, अब कैसे दुल्हन बनेगी। या भिड़ता भिड़ता आएगा तो पिन विन हट जाएगी, या ये पलक पलक लगाते हैं ये हट जाएगी, या मेकअप हट जाएगा। बड़ी बड़ी पलक लगाते हैं, मैंने तो अभी देखा, सुंदर तो लगते हैं, ठीक है। देखो बचपन में सुना था, क्या सुना था, घोड़े चढ़ो बींद सरावे और ब्यावली बीननी, फिर वैसी की वैसी। इसीलिए शादी के लिए सजते हैं कि हाँ भाई सब देखते हैं, और फिर थोड़े या भाई बीननी है क्या। वही है, ऐसे बेर कैसे बिखर गए, शास्त्र हड़लाइया का होगा के करा। या फिर ऊपर ऊपर से कर रखा था, वो उपटन नहीं लगा सकी ससुराल में, उपटन से ही तो टनाटन होते हैं। बोलो ज्यादा खा लिया क्या, नींद आ रही है तो क्या है? तो क्या कहते हैं गुरुदेव, किससे बचो, ये तो आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो सजा सजाया मिला मिलाया आपसे छूट जाएगा। कोई ऐसा नहीं को आपको गुस्सा दिला दे, आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न कर दे, आपके अंदर काम जागृत कर दे, चाहे कैसा भी हो। क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं बने हैं कि हमारे असर नहीं हो क्या। डेरा डाल लिया सब सत्संग में। अपना सा स्थान नहीं लगता क्या अपना, और शांति भी मिलती है यहाँ की। ये संत के भावों के वातावरण का प्रभाव है। अस्वस्थ भी स्वस्थ हो जाता है, दुखी भी सुखी हो जाता है, और सुखी भी सुख की चाह हटा देता है। और आता है यहाँ पे ये कर दूँ वो कर दूँ, यहाँ आके सब माफ माफ माफ। ये संत के भावों के वातावरण का प्रभाव है। सही है कि गलत? सही है। कालिया नाग बोला, हे नाथ। पराशर जी बोले, मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्ण चंद्र के पास आई। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति है। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगे। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती है। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है,
तथा जिनका स्थितकर्ता भी कोई नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। कालिया नाग जो है, उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, आप यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है। अब यह नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है। कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद्य देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर, थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होइए। और ये हर स्त्री को मैंने देखा है अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। कोई बाहर का भी बोल देता है तो नहीं नहीं, ये तो हमारे थोड़ा एक बार ही गुस्सा आ गया होगा, ऐसा नहीं है। हर अपने पति की बुराई को छुपाती है, लेकिन पति पता 10 के सामने भी बोल जाता है, फिर पछताओ चाहे। बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बराबर। पर पत्नी फिर भी उसको माफ़ कर देगी, फिर भी वो उनकी बात नहीं बताएगी बाहर, और यही कहेगी भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देव थे खरियो देवता है। अब आगे से बुराई करी तो देखना। हेलो, अच्छी नहीं लग रही बात। पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर, थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय, यानी आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। देखो, आप ध्यान से सुनना, ये हर मनुष्य की एक हैबिट में आता है या संस्कारों में आता है कि मनुष्य कोई सामने वाला नम्र होता है तो वो सोचता कि ये तो कमज़ोर है और वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है, विष फेंकने लग जाता है। लेकिन जब तक हम अपना स्वाभिमान भी नहीं रखेंगे, यानी डराएंगे नहीं, उन्हें फटकारेंगे नहीं, तब तक वो विष छोड़ना नहीं छोड़ेगा।
वो छोड़ता ही रहेगा, यानी वो नुकसान पहुंचाते ही रहेगा, बुरा बताता ही रहेगा। तो फुफकार मारना जरूरी है, स्वाभिमान दिखाना जरूरी है। जिस मनुष्य में अभिमान है वो तो मरे हुए के समान है, और जिस मनुष्य के अंदर स्वाभिमान भी नहीं है वो मरा हुआ ही समझो। उसका फिर कोई भला नहीं कर सकता। समझ गए? बात गांठ बांध लोगे, जीवन में आपको कोई सताने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको किसी की बुराई बताने की हिम्मत नहीं करेगा। सताना और बताना और जताना, ये तीन चीज होनी चाहिए। जताना होता है फिर नम्र रहो, बुरा मत चाहो, लेकिन विष क्यों पी रहे हो? विष ही तो है, बोलो। भगवान को वो जहर पिला रहा था, छोड़ रहा था विष, लेकिन जब भगवान ने अपना दिखाया रूप तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये सोच कोई हो चाहे। तो अब कह रहे हैं कि आप तो क्षमा करने वाले हो, आप तो अनंत हो, आप तो, आपका तो कोई पार ही नहीं पा सकता, ये तो कहाँ बलहीन, आप क्षमाशील हो, आपके बराबर तो ईश्वर ही नहीं है किसी का। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? आप पर है, आप पर यानी मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। हे परमात्मा, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी पर है, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिन सद सत यानी कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? नाग बोल रहा है ये, जिन प्रभु के स्वरूप के चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? हमारे से अच्छा तो नाग ही, और हम तो एक अमृत औषधि ही गाकर कहते हैं बस हमने तो कर लिया, हमने कर लिया। हम कभी यही नहीं कह सकते गुरुदेव हम आपके क्या भजन गाने के लायक थोड़ी है, पर मैं कैसे गा सकता हूँ? आप कहाँ विशाल और मैं कहाँ तुच्छ, मैं आपके क्या अमृत औषधि गा सकता हूँ, बना सकता हूँ? हे भगवान, आपने अमृत औषधि मेरे मुख से गवाई, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो, कह ही नहीं सकते हम भगवान को, हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव है ही नहीं। अब हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्त वृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। भी सर्प जाति तो क्रूर है, अगला बता रहा है, लेकिन जब विष फेंक रहा था तब क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उनका स्वभाव है विष फेंकना।
हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। साफ कह रहा है बंदा, मैंने आपने जैसा मुझे बनाया मैंने तो वही चेष्टा की है। ये तो है नहीं मैं गोली लेके और आपके ऊपर चला रहा हूँ बंदूक लेके। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामीन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। साफ कह दिया अगले ने। ऐसे मनुष्य को कहना आना चाहिए। पहले भगवान की स्तुति कर ली और फिर साफ कह दिया कि मेरा तो आपने मेरे को बनाई ऐसी जाति का, ऐसा क्रूर है। मैंने मेरे स्वभाव से हटके तो, आचरण से हटके तो कुछ किया ही नहीं। बताओ, तो मैं मेरी रक्षा तो करूं ही। मेरा तो काम मैंने इससे हटके किया तो आप मेरे को सजा दो, लेकिन आप मेरी प्राण रक्षा करो। मुझे बताओ मैं क्या करूं। और आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया। क्यों, मेरा तो ये फण ही है और फण को ही तूने मार दिया। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। गरुड़ से छुपके बैठा हुआ था वो। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र व्रज में चले आए। अब है धेनु का सूरवध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय तालव वन में आई। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। तालवन है ये। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले, गोपगण कह रहे हैं, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनु का सुर करता है, इसीलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्दश और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें
अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में पके हुए ताल फलों और गर्द भासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौएं निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी और उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था। ताल वन में वो राक्षस रहता था। अब है प्रलंब वध। असुरों का ही वध करने के लिए भगवान आते हैं। पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्द भासुर के मारे जाने पर वह सुरम्य तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वसुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के तले आई। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौएं चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्र धनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य आत्मा का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। भगवान है लेकिन मनुष्य का रूप धारण किया है, तो मनुष्य बनकर ही बाहर में रह रहे हैं। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्य तक का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाओं में वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्लयुद्ध कर और कभी पत्थर फेंककर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। गोपी बनकर आया, गोप आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीडन नामक खेल खेलते आपस में एक साथ दो दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्य गोपों के साथ और ग्वाल बाल होड़ बदलकर उछलते हुए चलने लगे। प्रलंब राक्षस था, उसने गोप का वेश धर लिया। अंत में कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए, किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन न कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण, देखो छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाव्य दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन,
अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ। देखो यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बल वीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में अत्यंत गुह्य स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं कि आप तो सर्वात्मा यानी सबकी आत्मा और सारे गुह्य पदार्थों में अत्यंत गुह्य यानी रहस्य स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं, मनुष्य का भाव का आधार क्यों ले रहे हैं। उसको आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्य लोक में आए हैं। हे अनंत आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु है। हे भगवान, आप महाकाय है, आपके सहस्त्र मुख है तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद है। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को यानी आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाता है। हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। शेष नागपी तो ना। हे अज निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़ुआ नल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुँचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार यह समस्त जगत रुद्रादि रूप से आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जगत रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेय आत्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। भगवान है, संत है, ये सब संसार के कल्याण के लिए इस धरा पर आते हैं और मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वो भगवान से लाभ नहीं उठा पाता, संतों से लाभ नहीं उठा पाता और वो अपना कल्याण नहीं करके खुद का ही अकल्याण कर लेता है बुराई के रास्ते पे चलकर। आपके मान लो चीनी शुगर की बीमारी है नहीं, मान लो कल्पना करें और कोई आपको ये कह दे कि खा ले, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कोई फर्क नहीं, भगवान का प्रसाद है, खा ले, पर वो तो आपको गलत भाव से खिला रही है। मनुष्य तो ऐसा, देखो मीराबाई को भेज दिया था चरणामृत कहकर जहर, भेजा कि नहीं भेजा, फूलों की माला कहकर और सांप भेज दिए थे। तो मनुष्य तो ऐसा करता है और हम उसी को अपना मानते हैं, उसी को हम अपना मान लेते हैं और मनुष्य को ये नहीं पता रहता फिर कि आगे मेरा जो कर्म का फल आएगा तो मेरे साथ क्या हादसा होगा।
एक हादसा होता है सड़क पे, कैसे कोई भी हादसा हो जाए, एक जो हादसा होता है खुद के कर्म का आमना सामना, कर्म के फल का, वो हादसा बहुत खतरनाक होता है, वो खतरे में डाल देता है। इसलिए सही गलत सोच समझकर विचार करके हर कार्य करना चाहिए। भगवान हमारे अंदर है। सर्वात्मन का मतलब क्या है? सबकी आत्मा। उसको जनाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है तब तक हम उसको कहते हैं। जिसके पास आकर सारी शिकायत खत्म हो जाए वही तो संत है, और जिसके पास जाकर शिकायत ही शिकायत चालू हो जाए बोलो, अब बोलोगी नहीं? वो मनुष्य, साधारण मनुष्य, भगवान के पास आके कोई शिकायत कर ही नहीं सकता, और करे भी गा तो भगवान चाहेगा तो करेगा। एक माँ के सामने दूसरा बच्चा शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता रहता है सारा। बोलो सही है या गलत है? तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ सही गलत देखो आप लोग सही सही बोल ठीक है। आगे कह रहे हैं भगवान कि इस दैत्य को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं उनको मारे बिना भगवान का आना ही बेकार हो जाएगा। तो भगवान कह रही हैं हित होगा अपनों का, अपनों का हित उसमें होगा। भगवान कृष्ण भगवान ने देखो कितनों महाभारत में भगवान के चक्र नहीं तो मरा था, कि तो भगवान पापी है क्या? अधर्म को नाश किया था भगवान ने। तो ये ध्यान करो आप बातों पे। पराशर जी बोले हे विप्र महात्मा, कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज यानी मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। अब शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। पराशर जी बोले इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं। सुना सुना क्या? मना कर रही है क्यों? कान मैंने ले लिए क्या तेरे? अब बता, नहीं सुना यानी कान गए कहीं? दिखा, लग तो रहे हैं। गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं। आज मैं चिंतन कर रही थी, अमृत वचन मैंने पढ़ा फेसबुक पे, तो उसमें था चिंतन। तब मेरे चिंतन में एक बात का उत्पन्न हुआ या हुई कि हमें हमारा मोह रुलाता है। जब हमारे बच्चों पे कोई पीड़ा आती है तो हम दुखी होते हैं, और वही पीड़ा किसी और के बच्चे पे आए तो
सही है गलत? तो बच्चे नहीं रुलाते, मोह रुलाता है। उन बच्चों से हमारा मोह नहीं है। किसी और का बच्चा हॉस्टल जाए, हम तो खराटा मार के सोएंगे। जब हमारा बच्चा जाए तो हम पलक बंद करनी भी भूल जाएंगे। ये मोह रुलाता है। इसलिए ये वासना है और विष है, पर ये मिटता नहीं है। सही है ना एकदम? आज मैंने चिंतन किया ये बात। मैंने खुद नहीं 100 में से 100 दे दिए फिर। बोलना तो सी है ना, शाबाश बेटा तूने अच्छा काम किया। चिंतन करे तो ऐसा ही करें। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगती है। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। जब मैं तो देखो गुरुदेव से मिला, वही बता सकती हूँ। जब गुरुदेव की शरण में आए तो इस संसार में सार और असार क्या है, इसमें जब भेद जाना तो जीवन में प्रसन्नता ठहरनी आरंभ हो गई। अब सार असार क्या, हम तो इन सबको पूजते 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 और थक गए। यही नहीं पता कि पूजा का महत्व क्या है, कर्म का कारण क्या है, दुख को दूर कैसे किया जाता है, सुख की चाह कितनी होनी चाहिए। और सुख की चाह से तो सुख नहीं मिलेगा, और दुख की चाह कोई रखेगा नहीं, फिर भी दुख मिल जाएगा। तो दुख की चाह नहीं रखते तो सुख की चाह भी नहीं रखनी चाहिए। चाहे तो एक रखनी चाहिए। अब वो तो बता दो आप, हैं? भगवान को पाने की। और भगवान को पाने का रास्ता है सत्संग। उसमें वो संत आपको रास्ता बताएगा। तो सत्संग ही हमें बताता है असार क्या है और सार क्या है। सत्संग हमें सूप बना देता है। सूप क्या करता है? सार रखता है और असार उड़ा देता है। और छलनी, हम छलनी है कि सूप है? और जुटती है। हाँ दोनों है, दोनों है। हे भगवान। वाह भाई वाह। विज्ञानीगण यानी सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरदकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरदकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ है। जैसे जैसे अपन सत्संग में आते हैं, गुरुदेव की अमृतवाणी, गुरुदेव के प्रवचन
गुरुदेव के साहित्य का जितना जितना अध्ययन करते हैं उतने उतने हमारे अंदर से जो असार चीज़ है उनसे वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य आना ही मौन, यानी कलह खत्म। निसारे दिन निरर्थक बात, निरर्थक बात, निरर्थक सोच, विचारों से मौन, फिर विचार उठते ही नहीं है। कितनी अच्छी बात बताई, 100 में से 100। कृतिका ने दे दिया ना, बस ठीक है। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन सने सने त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों यानी विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रम से महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया है। योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया है। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरद काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर लिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार व्रज मंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरद काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त व्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से उत्पन्न उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा। ये असार की पूजा थी। आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने पर उनसे नंद गोप ने कहा। नंद गोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दुग्ध देने वाली होती है। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह पर्जन्य देव यानी इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। बता दिया अभी ये वर्षा करता है, गाय हैं हष्टपुष्ट रहती है, इससे खेती होती है, अन्न होता है। पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे। हे तात, हम न तो कृषक है और न व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही है, क्योंकि हम लोग वंचर है। अन्वीक्षिक यानी तर्कशास्त्र, त्रयी यानी कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की,
वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका यह लोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका यह लोक तथा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन और वनों के अंत में समस्त पर्वत है। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़े तथा भीति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसानी हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूप यानी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासीगण इन गिरि देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही है। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण क्षीर यज्ञ यानी हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति युक्त पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि व्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार किया है, प्रकट किया है, वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर यानी उसके बाद उन व्रजवासियों ने गिरि यज्ञ अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और फलों आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल जल धर के समान गर्जने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। भगवान ने ही रूप धर लिया था अपना दूसरा गिरिराज का। अब है इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ
के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोषपूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। अब देखो, आप बड़ा है कोई काम कराए, अब छोटा करे तो उसका छोटे भी क्या दोष छोटे का। अप्सराएं मना करती और ये भी मना करते, 500 देव भी इंद्र को, लेकिन इंद्र राजा स्वर्ग का क्या करे। वायु देव, वरुण देव, अग्नि देव, सब मना करते। चंद्रदेव ने मना किया जब उस अहिल्या के लिए कहा तो, लेकिन उसने कहा मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा मानो। अब दोष किसका बताओ आप। इसलिए मैं कहती हूँ सही और गलत समझो। ये बार ग्रंथ यही समझा रहा है, ग्रंथ का जो सार है ना वो यही है, लेकिन आप लोग समझो सही गलत, विवेकी अविवेकी, संभव असंभव। ना समझी से तो असुर करते हैं, तभी पाप होता, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। इंद्र ना समझी से करता हमेशा, फिर माफ़ी मांगता। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूँगा। सही गलत उचित अनुचित कुछ नहीं देखा उसने, स्वार्थी बन गया। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जल धाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युलता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं का व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकारपूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, अर्थात मूर्छित हो गई। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है। अतः अब मुझे संपूर्ण व्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान व्रज के ऊपर धारण करूँगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूर्यनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ। निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। व्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे, जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते हुए
श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। मेघों का पानी खत्म हो गया था। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहाँ से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन व्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। शक्र कृष्ण संवाद, कृष्ण स्तुति। पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज एरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहाँ संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे एरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की और प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा न समझे। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया है। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित यानी कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूँगा तथा आप गौओं के इंद्र यानी स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज एरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दुग्ध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथनानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर सचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। इंद्र का ही तो पुत्र था ना अर्जुन। भीम था वायुदेव का। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है। कुंती का नाम प्रथा भी है। प्रथा पहले वो प्रथा की पुत्री थी, फिर कुंती भोज के चली गई थी। यह मैं जानता हूँ, मैं जब तक पृथ्वी पर रहूँगा उसकी रक्षा करूँगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक मही तल पर रहूँगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य, अरिष्टासुर, केसी, कुवलियापीड़
और नरकासुर आदि अन्य अन्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे शस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नतापूर्वक जाओ, अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ व्रज को लौट आए। कृष्ण भगवान की लीला चल रही है।